हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम देखने वाले आप सभी की डिमांड पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का काफी मजेदार क्वेश्चन, नए हेडिंग का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ यहाँ पे हमारे पास है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस से हमारे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, कहाँ लेस होता है, कहाँ ऐड होता है, सारी चीजें बेसिक से समझोगे एकदम थ्रू द पॉइंट। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को एंड तक आपने देख लिया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कहीं भी डाउट नहीं होगा एक भी जगह कि मेरा सही है कि नहीं है। काफी बच्चों को यहीं पे आके डाउट होता है ना कि मेरा जो क्वेश्चन है मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ सही है कि नहीं, कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे समझ नहीं आता क्योंकि आपको जो लास्ट में आंसर आता है तो वहाँ पे आपको देखो एग्जाम देने बैठते हो, वहाँ पे पास आंसर नहीं होता कि आप मैच कर सकते हो। वहाँ पे आपका जो आंसर होता है वही एक फाइनल आंसर होता है। अब वो सही है कि गलत है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड कैसे करता है, देखो आप पे डिपेंड ऐसे करता है कि अगर आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में अच्छे से पता है कि हमें करना क्या है तो आप सही करोगे। अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप पक्का गलत करोगे। तो आपके पास यही होता है ना, प्रॉब्लम तो यही क्रिएट होती है। ठीक है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो भाई, अपने बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, आपके सीनियर्स हो उनके साथ भी शेयर कर दो कि मैं पार्टनरशिप या हमारे और जो तीनों बुक है उसके सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, बेसिक टू बेसिक हर एक पॉइंट बताता हूं आप सभी को, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जो मेरी भी वो भी पूरी कर दो। ठीक है, चलो तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका देखो ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का यहाँ पे पहला ही पॉइंट है, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब कि ओवरड्राफ्ट होता है, यहाँ पे लिख लो ओडी। ठीक है, याद रखो कितना अमाउंट दिया हुआ था भाई हमारे पास यहाँ पे 5350। ठीक है, 5350। ठीक है, ये हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन होता है ना वो काफी बेसिक होता है। अब दूसरे वाले में जो आएंगे ना वो इंपॉर्टेंट है कि समझना ये हमारा ट्रांजैक्शन क्या होता है। अच्छा मैं बता दूं यहाँ पे जो हमारे जो ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है ना ओवरड्राफ्ट का केस, यहाँ पे हम ना पासबुक को देख के चलते हैं। पासबुक को देख के चलते हैं इसका मतलब क्या, अपने बैंक में जो होता है हमारा पासबुक उसको देख के चलते हैं। ठीक है, कैश बुक्स हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, इसमें कोई भी कुछ भी हो रहा है ट्रांजेक्शन पासबुक सॉरी कैश बुक में, हमें उससे मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ पासबुक से। ठीक है, चलो तो इधर हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन नोट करेंगे। यहाँ पे देखो मैं एक बार रीड कर देता हूँ आप सभी के लिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी यहाँ ले लो, क्लियर हो जाए आप सभी को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कह रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया बैंक बट वो क्रेडिट नहीं किया। अब वो क्रेडिट नहीं किया मतलब हमारे बैंक में अभी तक शो नहीं कर रहा होगा पैसा, बैंक में पैसा शो नहीं कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है, आप सभी बताना ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है। देखो यहाँ पे जब हमने डिपॉजिट किया आप तो समझो कि हाँ मैंने तो भेज दिया, वहां पे डिपॉजिट कर दिया मेरी तरफ से तो चला गया, वहां पे ऐड हो जाना चाहिए। मगर वो जब नहीं शो कर रहा है, आपका अभी तक क्रेडिट नहीं किया बट नॉट क्रेडिटेड जब कह रहा है तो वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, लेस वाला हो गया। ठीक है, तो जब ये लेस हो गया ना तो ये लेस वाले कॉलम में आप नीचे लिख लो। यहाँ पे ना उन बच्चों के लिए मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, चलो कि आप सभी दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। लेस वाला हो गया तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है सेकंड वाला यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो लेस हो रहा है ना तो यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख लेंगे, कितना अमाउंट है 2470। लेस हो रहा है कहने मतलब कि लेस में है, हमारे पासबुक में अभी तक पैसा पहुंचा नहीं है, अभी ये अमाउंट नहीं आया है तो लेस में लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास पहले हमने डिपॉजिट किया आ गया होता तो हम किस में जाता, हमारा ऐड में जाता। ठीक है, चलो तो आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। देखो अब यहाँ पे आपने ओवरड्राफ्ट किया, ठीक है, आपने ज्यादा पैसे निकाली, आपके लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी है, उसका कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो, जैसे कि आप लोन लेते हो वो भी आपके लिए लायबिलिटी होती है, उसका कुछ फिक्स परसेंटेज होता है आपको पे करना पड़ता है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है कि इसका भी केस वही बनता है, ओवरड्राफ्ट का केस है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पे करना है, आपको पे करना है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पासबुक से लेस होगा, घटने का ना पैसा। आप अगर पे कर रहे हो तो पैसे घटते हैं कि बढ़ते हैं, घटते हैं ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 350। ठीक है, तो 350 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, अ चेक ऑफ 890 वाज बैंक एंड क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो चेक था वो क्या किया, बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, वो क्रेडिट भी हो गया मतलब कि वहां पे पहुंच गया है, शो भी कर रहा है, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड करना भूल गए। अब यहाँ पे हमें कोई कैश से मतलब है क्या, कोई भी मीनिंग इससे है क्या, इसमें कोई रिलेशन है क्या इससे, नहीं भाई। क्यों नहीं है, पासबुक को देख के चल रहे हैं इसलिए नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप सीधे सीधे बोलो भाई पासबुक को देख के चल रहे हैं ना तो कैशबुक से क्या मतलब होगा, है ना। चलो अब इसको क्या करेंगे, ऐड में रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, हमारे पास वो पैसे आ चुके हैं। तो कितना, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ है ना। चलो फोर्थ वाले पॉइंट में यहाँ पे लिख देंगे 890।
ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखें, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा है उस पर ध्यान देते हैं। देखो, अ चेक इशू टू राम फॉर 1200 वॉज पेड बाय बैंक बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक बाय मिस्टेक। अब देखो यहां पे हमारा पूरा ट्रांजेक्शन हमने पढ़ लिया, बट यहां पे एक बात देखो, यहां पे कह रहा है कि बाय मिस्टेक किसमें हो रही है, कैश बुक में। क्या हमारा यहाँ पे कैश बुक मैटर करता है? बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से काम होता है और वो होता है हमारा सिर्फ पासबुक। अगर इस हेडिंग को लेके चल रहे हो तो सिर्फ इतना ही लेके चलेंगे, कैश बुक से कोई मतलब नहीं होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाओ यार, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी आप सभी से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहली लाइन पढ़ लोगे, इतना इनफ है आप सभी के लिए। देखो क्या कह रहा था, अ चेक इशू टू राम फॉर 1200। चेक इशू कर रहा है मतलब कि बैंक से कट रहा है, बैंक से वैल्यू कट रही है, कोई भी अमाउंट कट रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा लेस वाले कॉलम में कहां लिखोगे, नीचे, ठीक है। चलो तो इधर हमारा आ गया फिफ्थ अमाउंट कितना जाएगा, 1200, ठीक है। चलो तो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा यहाँ पे, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। अब देखो कोई भी वैल्यू ओवरकास्ट होती है मतलब कि ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू। अगर वैल्यू बढ़ता है ऐड वाले में शांति से लिख के चले आना, ठीक है। अगर आप प्लस या माइनस वाले कॉलम के हिसाब से करते हो तो प्लस वाले में लिखते चले आना भाई, सेम इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐड में लिख रहे हो या सब्ट्रैक्ट में लिख रहे हो, सॉरी लेस में लिख रहे हो, या यहाँ प्लस कॉलम बना रहे हो माइनस कॉलम बना रहे हो, सेम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट वाली यहाँ पे कर देंगे ऐड वाले साइड में, 100 से एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे 990 लिख दोगे, ठीक है। ऐड कर लेते हैं सीधे सीधे। अब इधर देखो कितना बचेगा, ऐड करने पे 6340, ठीक है। इधर ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है 4020, माइनस कर लो, माइनस कर लेंगे कितना आएगा 20, इधर ये 3 और ये 2320 के आगे एक चीज खाली इतना से लिख देना, ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। इतनी सी एंट्री कर देना, यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था आप सभी के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो, जो भी मैंने एक एक पॉइंट आप सभी को बताया समझ आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, अपने जो सीनियर्स है ना उनको भी भेज देना, उनको भी हमारे क्लास 12 के वीडियोस मिलते रहे।